नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज स्वामी जी से पता करेंगे कि भाई जीव जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र क्यों है। तो स्वामी जी इस शंका का समाधान कीजिए, तो अपने विचार रखिए इसके विषय में कि हमारा मार्गदर्शन हो सके। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। देखिए, जीव आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं नहीं ले सकता, क्योंकि उसका ज्ञान तथा सामर्थ्य बहुत कम है। इसके अतिरिक्त जीव आत्मा अपने बुरे कर्मों के दुख स्वरूप फल को प्राप्त करना भी नहीं चाहता। इसीलिए ईश्वर ने फल देने की व्यवस्था अपने अधिकार में रखी है, क्योंकि अगर परमात्मा ये कर्म फल देने की व्यवस्था अपने पास नहीं रखता तो मनुष्य अपनी मनमानी करता, और अपनी मनमानी करने के बाद जो गलत कार्य करता उसका फल लेना चाहता ही नहीं था, और जो अच्छे कर्म करता था उसकी तो यश, कीर्ति, सम्मान, बड़ाई चाहता है। बुरे कर्म जो करता है उसे छुप करके करता है। तो मनुष्य अच्छे कर्म का फल चाहता है, बुरे कर्म का फल नहीं चाहता। तो परमात्मा ने इसीलिए ये कर्म व्यवस्था, कर्म फल की व्यवस्था अपने हाथ में रखी है, क्योंकि जैसा जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसे निश्चित भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, ना होगी फेर बदल, ये ईश्वर का पूर्णतः न्याय है। इसीलिए हमें उस परमपिता परमात्मा का मनन चिंतन करते हुए उस सत्ता को अपनी नज़र में, अपने ध्यान में रखते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। हर मनुष्य जानता है, पर फिर भी अपने स्वार्थवश, अपने अज्ञानवश, अपनी अज्ञानता के वश, अविद्या के कारण इन कार्यों को करता है। इसीलिए सब दर्शकों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श करें, और अच्छे कर्म करने में सब स्वतंत्र हैं, फल पाने में सब परतंत्र हैं। इसीलिए मैं सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करें। ओम सादर सबको नमस्ते जी।